क्या सफाई कर रही हो? ये भी किचन साइड पर लगवाना है। इसमें मेरा अपने बहुत सारे कैंडी रखेगी। वो निंजा सतरंगी फ्रंट पे ये ना अच्छा लगेगा इस तरह। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होपफुली यू ऑल आर डूइंग गुड। हम भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल खैरियत के साथ हैं। और आज की वीडियो में जो आप शेल्फ देख रहे हैं, ये मैंने जो है वो तकरीबन 1 महीने पहले ऑनलाइन ऑर्डर किया हुआ था, जो कि मुझे रिसीव हो गया था और इसे लगाने का मौका ही नहीं मिल रहा था क्योंकि बीच बीच में कोई मसरूफियात आ जाए। मेरा की तबीयत ठीक नहीं चल रही थी, तो पापा जब हॉस्पिटल एडमिट थे और मम्मी के घर स्टे करके आई थी ना, आने के बाद ही मुझे मेरा पार्सल रिसीव हो गया था। और मैंने वीडियो भी बनाई थी इसकी, लेकिन आई थिंक वो मुझसे मिस हो गई है और इसको लगाने का मौका ही नहीं मिल रहा था। तो अब मैंने आदिफ से कहा कि आप जो है ना ये लगा दें। एलईडी शेल्फ़ मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया था ऑनलाइन पर मैंने जब देखा। तो जैसे कि मैंने आपके साथ शेयर भी किया था कि मुझे थोड़ी बहुत डेकोरेशन करनी है, तो उसके लिए मैंने ये वाला जो है ना शेल्फ़ मंगवा लिया था। और साथ ही साथ जो है ना मैंने कुछ और भी थोड़ी बहुत छोटी मोटी चीज़ें ली थी होम डेकोरेशन के लिए, जो मैं ख़ुद लेकर आई थी। और मैंने सोचा कि आज मैं इन सबको लगवा देती हूँ क्योंकि मेरा की तबीयत जो है ना थोड़ी सी ख़राब चल रही थी और दिल भी नहीं कर रहा था। व्लॉग वगैरह भी बस जैसे तैसे वाले ही बन रहे थे क्योंकि जब बच्चे बीमार हो ना तो मदर को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। अटैचमेंट ही कुछ ऐसी होती है माँ और बच्चों की। तो बस ये वाली बात थी और व्लॉग बनाने का भी दिल नहीं कर रहा था, कुछ भी करने को दिल नहीं कर रहा था। और ये व्लॉग भी जो है ना 3-4 दिन पुराना मैंने बनाया हुआ था और आज मैं जो हूँ इसको एडिट कर रही हूँ क्योंकि अभी जो है ना कुछ मसरूफियात चल रही हैं और उनमें ही बिज़ी हूँ। इस बार जो है रमज़ान की तैयारी भी बहुत ज़्यादा लेट होगी, देर से होगी। वो क्यों होगी? क्योंकि अभी तक जो है वो हम ग्रॉसरी पर भी नहीं जा सके हैं मिरहा की वजह से। मिरहा की तबीयत स्टेबल ही नहीं हो रही है। अगर हम मार्केट जाने का भी सोचते हैं ना, थोड़ी देर हम मार्केट जाएँ, शॉपिंग अगर थोड़ी बहुत कर लें, क्योंकि रमज़ान में ना रोज़े रख कर बिल्कुल भी हिम्मत नहीं होती। स्पेशली अभी मैंने 1-2 बार मार्केट का चक्कर लगाया और आपके साथ शेयर भी किया था मेरी क्या बुरी हालत हुई थी। मैं मिरा को छोड़ कर गई थी, अनायरा को लेकर गई, तब भी मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। तो बस यहाँ छोटी मोटी चीज़ें मैं डेकोरेशन के लिए लेकर आई थी। मैंने सोचा रमज़ान से पहले जो है ना हम थोड़ा बहुत घर को सेट कर लेते हैं, डेकोरेशन भी कर लेते हैं। अच्छा लगता है ना, इतना अच्छा मंथ है और जो है वो अच्छे से सारी चीज़ें जो है वो डेकोरेट हो जाएँ। और ये वाले हैंगिंग ना मैं किचन साइड के लिए लेकर आई थी क्योंकि मेन डोर के बिल्कुल फ्रंट पर ना मैं ऐसी कोई चीज़ लगाना चाह रही थी। वैसे तो मुझे बहुत ज़्यादा शौक़ है मैं हर वॉल पर कुछ ना कुछ लगाऊँ। आतिफ कहते हैं हर वॉल पे नहीं लगाते, कोई वॉल खाली भी रखते हैं, तो मुझे अच्छा लगता है। मतलब मेरी हर वॉल जो है ना फुल हो। किचन के कॉर्नर पर भी मैं कुछ लगाना चाह रही हूँ। अच्छा, एलईडी शेल्फ से ना मेरा बहुत ज़्यादा हैप्पी हो रही थी और उसने अपना टेडी बियर भी रख दिया था जो उसे बर्थडे पर गिफ्ट मिला था, तो बार बार दिखा रही थी। यहाँ पर बिल्कुल मेन डोर से एंटर होते ही ना हमारी जब नज़र पड़ती है तो इस तरह की चीज़ों पर काफ़ी अच्छा लगता है। तो मैंने सोचा कि मैं यहाँ पर ये लगवा देती हूँ और कॉर्नर जो है वो यहाँ पर भी कुछ ना कुछ अभी लेकर आऊँगी डेकोरेशन के लिए। और ये भी मैं लेकर आई थी, साथ ही ये पैक ऑफ 2 मुझे मिला था, तो ये भी मैंने सोचा मैं यहाँ पर लगवा देती हूँ। पहले तो मैंने सोचा मैं एलईडी के ऊपर लगवाऊँ, फिर मुझे एलईडी के ऊपर इतना ठीक नहीं लग रहा था, तो मैंने सोचा कि बस वो वॉल बिल्कुल फुल ना हो जाए, इसलिए मैं इसे यहाँ पर लगवा देती हूँ। और साथ ही ना आज मैंने कहा कि आप सारी डेकोरेशन वाली चीज़ें जो मेरे पास रखी हुई हैं पेंडिंग में, वो आप सारा कुछ लगा दें। और यहाँ पर ना DIY क्लॉक भी मैं जो लेकर आई थी ना, वो भी आज ही हमने सोचा था हम लगा देते हैं, जो भी मैंने आपको दिखाया। और एक स्पाइस बॉक्स भी लेकर आई थी क्योंकि जो है मैंने अलग अलग बॉक्सेस में रखे हैं ना, तो मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, तो मैंने सोचा मैं वो ले लेती हूँ। और साथ DIY क्लॉक भी लिया था, लेकिन उसे ना हमें डबल टेप से लगाना था जो कि हमारे पास अवेलेबल नहीं था, तो वो हमने रहने दिया, हम बाद में लगा लेंगे। अच्छा, यहाँ पर जो हम कुछ शॉपिंग के लिए गए थे, जैसे मैंने आपको शेयर किया था हमने कुछ शॉपिंग की थी, तो यहाँ पे मदर इन लॉ के लिए, अम्मी के लिए, अपने सिस्टर इन लॉ के लिए सबके ड्रेसेस लिए थे। तो वो सब तो मैं नहीं दिखा रही, लेकिन अपना भी एक मैंने ड्रेस लिया था और स्टिचिंग के लिए देना है, तो मैंने सोचा कि आज मैं आपको अपना ड्रेस दिखा देती हूँ जो मैंने ईद के लिए लिया था। मतलब ईद के टाइम पर जो है हम मतलब वेयर करने वाले हैं, तो ये अच्छा सा पीच सा कलर लिया था और इसका स्टफ़ काफ़ी अच्छा था। मतलब गर्मियों के हिसाब से ईद पर तो वैसे ही बहुत गर्मी होती है और हम हाउसवाइफ़ की लाइफ जो है ना वो अब घूमने फिरने वाली नहीं है, किचन वाली होती है, तो इस तरह के ड्रेसेस जो हैं अच्छे रहते हैं, सॉफ्ट रहते हैं। और मुझे शिफॉन का दुपट्टा अच्छा लगता है काफ़ी ज़्यादा, मतलब सॉफ्ट सा रहता है और गर्मी के लिए तो बेस्ट है। अच्छा, कंट्रास्ट दुपट्टे वाले ड्रेसेस मुझे बहुत अच्छे लगते। ये वाले कुछ ड्रेसेस हमने लिए थे, ये भी देने वाले ही हैं, ऑब्वियसली गिफ्ट के लिए हमने लिए थे। तो इसके साथ जो है ना पैकेजिंग नहीं थी, तो हमने कहा कि हम इसको अच्छे से पैक करके देंगे और ये अलग से हमने ले लिया था क्योंकि जो है वो गिफ्ट वगैरह दो और अच्छे से पैक करके दो, वेल पैक हो तो अच्छा भी लगता है। ये छोटे छोटे गिफ्ट्स हमने लिए थे कुछ अपनी साइड, कुछ इन लॉज साइड के, तो ये आइडिया आतिफ का था। फर्स्ट ईयर हम ऐसा कर रहे हैं कि हम सबको जो है वो छोटे छोटे से गिफ्ट्स देंगे और इसको अच्छे से पैकिंग करके दूंगी। और किस तरह से पैकिंग करूँगी ये भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। अच्छा, मेरा दिल कर रहा है कि मेरे जो है ना अभी 3 के हो जाएँ, तो मैं इसी तरह से एक पैकिंग करके ना गिव अवे भी कर दूँ। और यहाँ पर जो है ना इनको पैक करने के लिए बैठी तो मेरे दिमाग में आया कि मैं जो हूँ ट्रांसपेरेंट बैग
बैग में इसको पैक करूँ, तो वो भी जो है वो मार्केट से लेकर आना पड़ेगा। तो फिर जो है मैंने उनको रख दिया साइड पे। और ये है जी नेक्स्ट डे का व्लॉग। और आज मैं नाश्ते से स्टार्ट कर रही थी, इसलिए क्योंकि काफ़ी टाइम से जो है मैंने नाश्ते की वीडियो नहीं बनाई थी, क्योंकि बस ऐसी ही वीडियो बन रही थी और सुबह उठने के बाद जो है इतना टाइम ही नहीं होता था कि मैं नाश्ते की वीडियो शूट करूँ। तो मैंने सोचा आज मैं नाश्ते से ही अपना व्लॉग स्टार्ट कर लेती हूँ। साथ ही जो है ना, आज मैंने सोचा हुआ था कि मैंने अपने घर की क्लीनिंग कर लेनी है, क्योंकि रमज़ानों में बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। लास्ट ईयर मेरे साथ यही हुआ था। मैंने जो है वो रमज़ानों में अपनी हेल्पर के साथ मिलकर जब क्लीनिंग करवाई थी ना, तो बार बार एक टेंशन होती कि हमने इफ्तार भी बनाना है। प्रिपरेशन तो हुई भी होती है, लेकिन फिर भी करनी पड़ती है थोड़ी बहुत, फ्राई वगैरह ये वाली चीज़ें तो करनी होती हैं। तो इसके लिए हमें जो है ना टेंशन बनी होती है। तो इस बार मैंने बिल्कुल अपना माइंड बनाया हुआ था और मैंने अपनी हेल्पर से कह दिया था कि हमने जो है वो इस तरह से टाइम मेंटेन करना है, घर की क्लीनिंग भी करवानी है, एक दिन मैंने ग्रॉसरी के लिए जाना है और फिर एक दिन जो है मैंने कंप्लीट अपनी रमज़ान प्रिपरेशन करनी है। तो इस तरह से जो है ना मुझे काम में भी ईजी हो जाएगा, घर की क्लीनिंग भी हो जाएगी। और रमज़ान जो है ना वो सिर्फ हम अपनी इबादत में या फिर हमारा कहीं आना जाना हो जाता है, तो इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं होगी हमारी घर की क्लीनिंग नहीं हुई, क्योंकि अब तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल काम है। अच्छा, आज ये मैं क्लीनिंग करवा रही थी और अनायरा इतना ज़्यादा मुझे तंग कर रही थी बीच बीच में, लेकिन फिर भी जो है वो मैंने सोचा कि बस आज क्लीनिंग कर लेनी है। रमज़ान में जो है वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी, रोज़ा भी होता है ना, फिर ज़ाहिर सी बात है थोड़ी बहुत जो है वो फ़ील तो आती है, थकन तो होती है, और बच्चों के साथ तो स्पेशली बहुत ज़्यादा। तो मैंने बस सोच लिया था कि आज मैं घर की कंप्लीट क्लीनिंग करवा लूँगी, स्पेशली किचन वगैरह के स्पाइस जार जो भी हैं वो सब कुछ मैं अपनी कंप्लीट जो सफाई होती है ना वो करूँगी। इतना ज़्यादा घर जो है वो डर्टी नहीं हो रहा था, क्योंकि अभी रिसेंटली मैंने जो है वो घर पे कलर का काम करवाया था, तो साथ ही जो है ना पूरी क्लीनिंग करवा दी थी। तो ये सब कुछ जो है वो वॉश हुए हुए थे। अभी मैंने सोचा बस इन पर थोड़ी थोड़ी सी डस्ट है ना, तो इनको साफ़ करके रख देती हूँ। और किचन के अंदर कैबिनेट्स की जो है वो मैं सफाई महीने 1.5 महीने के अंदर लाजमी करवा लेती हूँ। और यहाँ पर जो है ना हम लोगों ने ये फ्लैट जो है वो बना हुआ लिया था, मतलब कुछ होता है ना बुकिंग पे करवाते हैं, तो हमने जो है वो ये ऐसे ही लिया था। अगर मैं बुकिंग पे करवाती ना तो मैं इसके अंदर जो है वो टाइल्स लगवाती, इससे बहुत ईजी हो जाता है। इन्होंने टाइल्स नहीं लगा कर दी थी, तो मैं इस तरह से ये कारपेट है ना वो अंदर मैं लगा कर रखती हूँ, तो इससे थोड़ी सी बचत भी हो जाती है, थोड़ा अच्छा भी लगता है। और यहाँ पर जो है वो कुछ चीज़ें हैं ऐसी जो कि यूज़ में नहीं आ रही हैं, कब से रखी हुई हैं, और मैं सोच रही थी कि मैं इनको अब यूज़ में लेकर आऊँ। ये चने की दाल में बस लास्ट रखी हुई थी, लेकिन मैंने जो है वो दूसरी मंगवा ली, क्योंकि मुझे हलवा बनाने के लिए एक मेजरमेंट की ज़रूरत थी। और यहाँ पर कुछ थोड़ी बहुत चीज़ें रह गई हैं, बाकी अभी हमने ग्रॉसरी के लिए जाना है। और ये कुछ जो है वो अंदर कैबिनेट्स की आंटी सफाई कर रही हैं। यहाँ पर नायरा को मैंने ना सुला दिया था और मेरा बार बार मेरे पास आ रही थी। अच्छा, ये जो है ना वीडियो में आप लोग मेरा को वेडिंग वाले ड्रेसेस में ही देखेंगे, इसको इग्नोर कर दें, मेरा आज बहुत ज़्यादा तंग करती है। बस मुझे वेडिंग वाले ड्रेसेस ही पहना दो, फैंसी फ्रॉक पहना दो, अब तो मेरा बोलने लगी है। और अभी तक जो है ना हमने बच्चों की ईद शॉपिंग बिल्कुल भी नहीं की है, क्योंकि 1 से 2 दिन मैं गई थी ना, और फिर से मेरा की तबीयत थोड़ी थोड़ी ख़राब होने लगी है, और फिर जो है वो मार्केट में तंग भी बहुत ज़्यादा कर रही है, तो मुझसे ना शॉपिंग हो ही नहीं पा रही है, बिल्कुल भी नहीं हो पा रही है। बस 1-2 दिन हम गए थे ना, और हमने जो है वो अपनी मदर इन लॉ के लिए, अम्मी के लिए, इन लोगों के लिए ड्रेसेस ले लिए थे। अपनी जो है वो अपनी कोई इतनी ख़ास शॉपिंग हमारी हुई नहीं है, अभी शॉपिंग रहती है। और मेरी कोशिश है कि मैं रमज़ान से पहले पहले शॉपिंग भी कर लूँ, क्योंकि रोज़े में जाने की हिम्मत बिल्कुल भी नहीं होती है, और बच्चों के साथ और रोज़ा खोलने के बाद भी हिम्मत नहीं होती है, सुस्ती सी हो रही होती है, और इतनी ज़्यादा कोई ख़ास शॉपिंग नहीं करनी है, थोड़ी बहुत करनी है। तो मैं सोच रही हूँ बस रमज़ान से पहले ही ना बच्चों की शॉपिंग भी कर लूँ, थोड़े कैजुअल वाली ड्रेसेस ही लेंगे जो नॉर्मली जो है वो समर में यूज़ हो जाएँ। ईद के बाद जो है ना गर्मी भी बहुत ज़्यादा होती है, नॉर्मली ईद के बाद जो है हमने वेयर करवाने होते हैं। ये जो मैं स्पाइस बॉक्स लेकर आई थी ना, इस तरह से मैं छोटे छोटे जार में रखती हूँ, तो मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। मैंने इनको वॉश कर दिया, तो मैंने सोचा मैं इनको भी रिफ़िल कर लूँ। यहाँ पर ये देखें, मेरे ट्रांसपेरेंट बैग मैंने मंगवा लिया था, मतलब मैंने सोचा था ना इसमें मैं पैकिंग करूँगी, तो आते से मैंने मंगवाए थे। ये डबल टेप भी आते लेकर आ गए थे, जिससे हमने जो है वो वॉल क्लॉक लगानी है। और यहाँ पर जो है ना थोड़े से ऑरेंजेस मैंने मंगवाए हुए थे, क्योंकि मेरा को अभी हम बिल्कुल भी कोई बॉक्स वाला जूस नहीं दे रहे हैं, तो मैं फ़्रेश जूस बना कर देती हूँ मेरा को। अब तकरीबन 6 बजे का टाइम हो रहा है, और आज मैंने लंच भी नहीं बनाया, मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला क्लीनिंग करते हुए, क्योंकि जो है वो किचन में काम बहुत ज़्यादा था, और जार्स वगैरह के काम तो मैंने ही करने थे, बाकी जो है वो छतों की सफाई वगैरह तो हेल्पर ने की थी। अब जो है वो बस थोड़ी बहुत क्लीनिंग रह गई डोर वगैरह की, वो हम थोड़ा सा लास्ट में कर लेंगे। और यहाँ पर जो है ना बस मैं मेरा के लिए ऑरेंज जूस बना रही थी, उसके लिए मैंने खिचड़ी बना दी थी, क्योंकि जो है वो भी जब से मैदे का इशू है उसको मैं थोड़ा सा लाइट खाना ही देती हूँ। तो यहाँ पर जो है ना इसमें थोड़ा सा ब्लैक सॉल्ट ऐड कर देती हूँ, इससे टेस्ट भी अच्छा हो जाता है। अब बस रमज़ान प्रिपरेशन करनी है, और क्लीनिंग तो मेरी हो गई, अल्लाह का लाख शुक्र है कि रमज़ान में इसकी टेंशन नहीं होगी। और रमज़ान की प्रिपरेशन जो है ना मैं संडे वाले दिन करने वाली हूँ, क्योंकि अकेले तो मुझसे बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं हो सकेगा। मैंने कहा आतिफ, किचन में जो है ना वो अच्छा खासा टाइम देना होता है, बहुत ज़्यादा प्रिपरेशन करनी होती है, तो आप जब संडे को होंगे ना घर पर तो मैं कर लूँगी। और यहाँ पर जो है ना आप लोग सोच रहे होंगे कि
सब लोग जो है वो रमज़ान प्रिपरेशन कर रहे हैं और मैं फिर से चने की दाल का हलवा क्यों बना रही हूँ, इसलिए बना रही हूँ क्योंकि जो है ना हलवा जब मैंने बनाया था ना तो वो बहुत जल्दी फिनिश्ड हो गया था, सारे जो है मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था। थोड़ी सी मेरे पास दाल रह गई थी तो मैंने सोचा मैं हलवा बना रही हूँ, क्योंकि हस्बैंड को मेरे मीठा बहुत ज़्यादा पसंद है और मैं भी हलवा ये वाला शौक से खा लेती हूँ। तो यहाँ पर जो है बस मैंने हलवा बना लिया था और साथ जो है वो क्लीनिंग वगैरह भी हो गई थी। तो यही थी जी मेरी आज की वीडियो। होपफुली आप लोगों ने आज की वीडियो को लाइक कर देना है और कमेंट करके बताना है। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।